Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती and I am your biology educator. So guys, I know for a fact कि यार evolution chapter में इतनी सारी dates है, इतनी सारे series of event है, इतने सारे experiment है कि उनको ना एक साथ collectively याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. प्लस कुछ चीज़ें बहुत hidden तरीके से दे रखी है, अच्छी तरह से explain नहीं कर रखी है, लेकिन NTA वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर दे देता है. तो पॉइंट ये है कि उन हिडन चीज़ों में से या फिर बस ऐसे डायग्राम वाली चीजों में से आपका एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, जिसमें हम लोग एराज, पीरियड्स, इयॉन सब की बात करते हैं. और उधर से क्वेश्चन भी आता है, 2024 में भी आया, 2025 में भी आया, पहले भी क्वेश्चन आया. अब पॉइंट ये है कि इसको याद कैसे करा जाए और इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए कि कौन से एरा में क्या हुआ, कौन से पीरियड में क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं. तो मैं आपकी ना ये वाली प्रॉब्लम तो पूरी तरह से सॉल्व करने वाली हूं. और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बेटा जी कि आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से पीरियड में क्या हुआ, कौन से एरा में क्या हुआ है, प्लस उसके बाद मैं आपको इसको याद करने की नेमोनिक भी बताने वाली हूं. तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, समझना आपको कोशिश करेगा समझ, क्योंकि आ जाएगा, क्योंकि यार कुछ चीजें आपको जो है समझनी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी. अब सबसे पहले आप लोगों को ये जो पूरा टेबल फॉर्मेट में आपको यहाँ पर चीजें दे मिल रही है, ये पूरा पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, विच इज भारती_मैम_बायोलॉजी. तो ये वो आपको वहां मिल जाएगा. अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड. अब मेरी बात सुनो यार, हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि यार हमारे जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो लाइफ पहले क्या था? पहले एक सेल बना होगा, सेल से वो धीरे धीरे करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे, है ना. फिर आपका धीरे धीरे करके यूकैरियोट्स बने होंगे. और ये सारी चीजें, ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ कहाँ हुई हमें बहुत अच्छे से याद है, वो हुई है आपके किसमें? वाटर के अंदर, पानी के अंदर. तो लाइफ पहले पानी के अंदर बनी, पानी से वो धीरे धीरे करके बाहर आई होगी. दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, अब जब मैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की बात करती हूं तो आपको दो इयॉन याद रखने हैं. एक है आपका प्री कैम्ब्रियन और दूसरा है आपका फेनेरोजोइक. अभी जो प्री कैम्ब्रियन है, दिस इज द पोर्शन, दिस इज द टाइम पीरियड जब आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई. फर्स्ट पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, फिर फर्स्ट यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया, साइनोबैक्टीरिया बना, और उसके बाद इसी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ही आपका फर्स्ट मल्टी सेलुलर लाइफ भी अपेयर हो गई. और फर्स्ट मल्टी सेलुलर लाइफ अपेयर होने के बाद दिस वाज द टाइम पीरियड जब आपका क्या हुआ बेटा जी, बेसिकली क्या कहते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी यहां पर अपेयर होना शुरू हो चुके थे. इसके बाद जब हम लोग फेनेरोजोइक की बात करते हैं, ये फर्दर डिवाइडेड है तीन एराज में, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक. पैलियोजोइक आगे जाके, क्योंकि ये बहुत मतलब सबसे दूर वाला एरा है, आप अभी यहां पर हो, आप अगर इस टाइम पीरियड में हो तो ये उधर है, मतलब बहुत दूर है, ठीक है. तो पैलियोजोइक की अगर मैं बात करती हूं, इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर इतने सारे पीरियड्स, आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन. ये आपको याद रखना है, इन सीक्वेंस याद रखना है. और सीक्वेंस याद रखने के लिए मैं आपको बता दूंगी बेटा जी कि आपका निमोनिक क्या होने वाला है, ठीक है. अब आपको आपका जो कैम्ब्रियन पीरियड है, देखो यहां पर प्री कैम्ब्रियन में आपका सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आ गए थे. तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका क्या कहते हैं कैम्ब्रियन पीरियड है ना, यहां पर एक फॉसल, इस पॉइंट ऑफ टाइम का एक फॉसल मिला जो है ट्राइलोबाइट्स का फॉसल. और ये एक आर्थ्रोपोड था. आर्थ्रोपोड था, यानी कि आपके इनवर्टिब्रेट्स के फॉसल्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिले. और ये वो टाइम पीरियड था जब आपका एल्गे ओरिजिनेट होना शुरू हुए. ऑर्डोविशियन जब हम लोग पीरियड पे आते हैं तो यहां पर इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेट कर रहे थे पूरे को, है ना. पूरी अर्थ में सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स थे. फर्स्ट लैंड प्लांट्स यहां पर आए और फर्स्ट वर्टिब्रेट्स भी आपका ऑर्डोविशियन पीरियड में आए. अब जब मैं सिल्यूरियन की बात करती हूं, सिल्यूरियन में बेटा जी आपका अर्लीस्ट फिश एंड लैंड इनवर्टिब्रेट्स और ज़ोस्टेरोफाइलम आपका आया. डेवोनियन पीरियड में आपका बेटा जी एज ऑफ फिशेस बोला जाता है और प्रोजिम्नोस्पर्म बोला जाता है. यहां पर प्रोजिम्नोस्पर्म्स बहुत ज्यादा देखने को मिले, ठीक है. कार्बोनिफेरस में आपके अर्लीस्ट रेप्टाइल्स आए. रेप्टाइल्स वर नॉट डोमिनेट बट अर्लीस्ट रेप्टाइल्स यहां पर आने लगे.
यहाँ पर इकाइनोडर्म्स बहुत अबंडेंस में मिले थे। कौन से पीरियड में? कार्बोनिफेरस में। ठीक है, अर्लीस्ट एम्फीबियंस भी यहाँ पर आए, और आपको यहाँ पर अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो सीड, फर्न्स और ब्रायोफाइट्स देखने को मिले। फिर पर्मियन में आपका मैमल लाइक रेप्टाइल्स आपको देखने को मिले, लाइकोपोड्स दिखे, और दिस पर्मियन पीरियड वाज एज ऑफ एम्फीबियंस, क्योंकि यहां पर एम्फीबियंस ने डोमिनेट करा। अब जब एम्फीबियंस के बाद अगर हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स पे आते हैं, तो ट्रायसिक ऐसा पीरियड था जब आपके फर्स्ट डायनासोर आए, हमें फ्लाइंग रेप्टाइल्स देखने को मिले, हर्बेशियस, लाइकोपॉड्स, फर्न्स, कोनिफेरस, है ना, साइकड्स, ये सारी चीजें देखने को मिली। फिर जुरासिक की अगर मैं बात करती हूं तो आपके डायनासोर डोमिनेट थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फर्स्ट बर्ड भी यहीं पर अपेयर हुई थी। आपका जुरासिक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर आपका क्या कहते हैं, डायनासोर बहुत ज्यादा अबंडेंस में था। आपने वो मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क वाली, तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपका डायनासोर बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट था। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में बेटा, क्रिटेशियस पीरियड आते आते आपके डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, और यहां पर प्लांट्स में डाइकॉट प्लांट्स अपेयर हुए। ठीक है, पहले डाइकॉट प्लांट्स अपेयर हुए। अब आ जाता है हमारा सीनोजोइक एरा, और सीनोजोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स, एक है टर्शियरी और एक है क्वाटरनरी। टर्शियरी को एज ऑफ एंजियोस्पर्म बोला जाता है, मैमल्स एंड सीड्स यहां पर अपेयर हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। और क्वाटरनरी पीरियड ये वो टाइम पीरियड है जहां पर आइस एज बिगिन हुआ, अर्लीस्ट ह्यूमंस अपेयर हुए। ठीक है, और ह्यूमंस डोमिनेट भी यहीं पर हुए। ठीक है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स यहां पर आपको देखने को मिले इन अबंडेंस। और इसी का खत्म होते होते, ये जो आपका क्वाटरनरी पीरियड खत्म होते होते आपका आइस एज भी यहां पर जो है एंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा जोलॉजिकल टाइम पीरियड है। मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, जिसको आप जूम कर करके अच्छे से देख पाएंगे। अब निमोनिक पे चलते हैं, तो निमोनिक की बात करती हूँ बेटा जी। देखो, निमोनिक हमारे पास क्या है? हमारे पास प्री कैम्ब्रियन है, हमारे पास पैलियोजोइक है, हमारे पास मीजोजोइक है, और हमारे पास सीनोजोइक है। ठीक है, तो इनको हम लोग याद कर सकते हैं एज प्लीज प्ले मोर क्रिकेट। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। तो प्लीज प्ले मोर क्रिकेट। अब ये तो हमने याद कर ली कि यार हमारे एराज क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं हमारे पीरियड्स में हम लोग कैसे याद करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में याद करना बहुत जरूरी है। तो एक तो हमारे पास टेक्निक है कि यार ये मैं पैलियोजोइक एरा के अलग याद कर लूं, मैं मीजोजोइक के अलग याद कर लेता हूं, और मैं सीनोजोइक के अलग याद कर लेता हूं। तो मैंने आपको अलग अलग वाले की ट्रिक बता दी। जैसे पैलियोजोइक में आता है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो यहां पर आप याद रख सकते हो, कूल ओल्ड स्टूडेंट्स ड्रिंक कोल्ड पेप्सी। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, आप लोग अगर हम लोग बात करते हैं मीजोजोइक एरा का, आपका दिमाग में आ जाना चाहिए मीजोजोइक यानी डायनासोर। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं, टीचर्स जस्ट क्रिएट, है ना, वी क्रिएट डॉक्टर्स लाइक यू। ठीक है, और आपका फिर सीनोजोइक में आ जाता है टर्शियरी या क्वाटरनरी, तो वर्क टुडे क्विकली, ऐसे आप याद कर सकते हो। बट अब हमें बोल रहे हो मैम इतने सारे कैसे याद करेंगे, तो मैंने आपके लिए एक सिंगल ट्रिक भी बना दी है। तो ये आपका हो सकता है, प्लीज कम ऑन संडे, देव कैन प्ले टेनिस, जस्ट चीयर द क्वीन। तो ये आपकी ट्रिक है। प्लीज पर्मियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, क्या कहते हैं, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब ये सब आपको कहाँ मिल जाएगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज ये है बेटा जी, देखो आपको इतनी सारी ट्रिक्स चाहिए, है ना, और मुझे बस इतना पता है फॉर अ फैक्ट, आई नो कि क्या कहते हैं, जब हम लोग बायो के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें लगता है कि यार बायो तो यूं हो जाएगा, और बायो में ही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो मतलब अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ये मिस्टेक्स बार बार हो रही होंगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग बायो में ले रहे होंगे,
तो उन सारे बच्चों के लिए एक बायोलॉजी स्पेसिफिक क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, इसके साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आप हमारे साथ ऐड हो जाएंगे, जिससे वजह से आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक पूरा बैच मिलने वाला है 1 महीने का, और व्हाट्सएप पे इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग भी मिलने वाला है। ये तो हो गया सिर्फ बायो। अगर आपको सिर्फ बायो में प्रॉब्लम है, अगर फिजिक्स में भी प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में भी, मतलब आपके 2 सब्जेक्ट तैयार हैं, आपको कोई एक सब्जेक्ट पे ही नोटिस मतलब पूरा फोकस करना है, तो इस तरह से यहाँ पर बायोलॉजी के साथ साथ अलग से एक फिजिक्स का बैच भी है, अलग से एक केमिस्ट्री का बैच भी है। और क्या प्राइस है? 999 प्राइस है सिर्फ, है ना। अगर आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्रैश कोर्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, आपको सिर्फ 999 में मिल जाएगा, एंड आपको ये मिलेगा ZBBS कोड यूज करने में, ठीक है। अगर आपको तीनों सब्जेक्ट का एक साथ चाहिए तो आपके पास नीट सारथी क्रैश कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको यही सारी चीजें मिल जाएंगी, प्लस आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल जाएगी नीट सारथी में, ये आपको 2399 का यहाँ पर दिख रहा होगा। और आपको ना क्या कहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत नीड है। देखो, एक तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रैक्टिस बैच मिलेगा, लेकिन जो टेस्ट है, टेस्ट बेसिकली जब नीट 2025 का पेपर हुआ था ना, स्टूडेंट्स वर सो पैनिक, वो एग्जाम हॉल में जाके इतना पैनिक हुआ, जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, है ना। बच्चा पैनिक करके वो क्वेश्चन भी छोड़ के आया जो उसे आता था। अब उस चीज को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप लोग क्या करें, आप लोग बेसिकली एक पूरा एग्जाम हॉल क्लासरूम टाइप में जाके टेस्ट दें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जब मैं एग्जाम देने हॉल में जाऊंगा तो वो क्या क्या सिचुएशंस होंगी जो मैं फेस कर सकता हूं, ठीक है। तो उसके लिए अड्डा 247 आप लोगों के लिए क्लासरूम टेस्ट सीरीज दे रहा है, जिसमें इन ओवरऑल बेटा जी अगर देखा जाए 20 टेस्ट होंगे, 10 क्लासरूम टेस्ट होंगे, 10 ऑनलाइन टेस्ट होंगे, और सारे टेस्ट के आपको डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिलने वाले हैं। पैटर्न ऑफ पेपर बिल्कुल वैसे होने वाला है जैसा नीट का 2025 का पैटर्न ऑफ पेपर था, क्योंकि इस बार पैटर्न ऑफ पेपर में चेंजेस थे। पैटर्न एजन कि आपके क्वेश्चन बनाने के तरीके में मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आया था, आपके ऑप्शंस में बहुत ज्यादा चेंजेस करे जाए थे, तो उसी तरह का आपको यहाँ पर एक क्लासरूम टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 3499 में, अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS। तो यहाँ पर आपके पास देखो, कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको लेना है 999, कोई भी अगर आपको सारे सब्जेक्ट लेना है तो 2399, और अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, है ना, वो भी क्लासरूम और घर पे बैठ के दोनों वाली टेस्ट सीरीज, तो वो आपका 3499 हो जाएगा। और इतना सब कुछ यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको जरूर एनरोल कर लीजिएगा। एंड एज आई सेड, आपको जो मेरा क्या कहते हैं पूरा PDF है कहाँ मिलने वाला है, हम मेरे टेलीग्राम चैनल विच इज भारती_मैम_बायोलॉजी, इसको स्कैन कर लेना, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे लैंड हो जाएंगे। एंड टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर इसी तरह की और कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।